मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का जो आत्मिक भोजन अपना वचन हमें दिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय के 34 से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में जो हमने देखा कि प्रभु की ये इच्छा है कि वो यरूशलेम निवासियों से कहता है कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों को ऐसे रखना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे रखना चाहता हूँ जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे रखती है, पर तुमने ना चाहा। तुम भविष्यवक्ताओं का खून बहाते हो। आज अगर हम देखें तो यरूशलेम निवासियों को हम कहेंगे हाँ, उन्होंने भविष्यवक्ताओं का खून बहाया, लेकिन हमने नहीं बहाया। लेकिन जब कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई भी हमारे पास वचन लेके आता है, हम उस वचन को नहीं मानते तो परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, और उसके वचन को ठुकराने के द्वारा आने वाले की हत्या करने के बराबर ही ये कार्य है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुमसे कहा गया था कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम अपने भाई को मूर्ख कहते हो तो उसकी हत्या करते हो। और दूसरा इसमें दिया गया है कि प्रभु ये चाहता है कि हमें अपने पाक हाथों में छुपा के रखे, लेकिन हम नहीं चाहते, हम भाग जाते हैं। हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, हमारे पास अपने बोझ उसे देने का समय नहीं है। हम अपने आप को उन चीज़ों में लगाए हुए हैं जो हमें लगता है कि हमें आनंद देती हैं, लेकिन वो आनंद नहीं देती, हमारे नाश की ओर हमें ले जा रही हैं। हम अपने नाश की ओर तो दौड़े चले जाते हैं, लेकिन प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाना भी हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमने शराब के ठेके पे जाना है तो रोज़ जा सकते हैं, अगर बाहर खाना खाने जाना है तो पत्नी भी रोज़ तैयार हो सकती है और जल्दी हो सकती है। पार्टी में जाना हो तो पत्नी भी जल्दी तैयार हो सकती है, बच्चे भी जल्दी तैयार हो सकते हैं। बाहर खाना खाने जाना है तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन चर्च के लिए कभी पत्नी लेट करवा देती है, कभी बच्चे लेट करवा देते हैं, कभी पति कहीं चला जाता है, एक दिन भी जाना उनके लिए मुश्किल है। हमने वचन को त्याग दिया है, हमने उसकी संगति को त्याग दिया है, और फिर ऐसे में प्रभु यरूशलेम से कहता है, मैं तुम्हारे घर को तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ देता हूँ। अब जब तक तुम ये ना कहो कि मुबारक है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। जब प्रभु उजाड़ के बारे में हम देखें, उजाड़ घर में पहली बात कभी कोई दिया नहीं जलाता, यानी उसमें कभी रोशनी नहीं होती। जहाँ प्रभु छोड़ के चला जाएगा, वो जगत की ज्योति है, वहाँ हमेशा पाप का अंधकार ही रहेगा। उजाड़ घर में सांप, बिच्छू और बहुत सारी जहरीले चीज़ें, उजाड़ मांगने वाली उल्लू और बुरी बुरी चीज़ें आके निवास करना शुरू कर देती हैं। उजाड़ घर में कोई भी खाली पड़े में कहीं कोई बाथरूम ही कर जाता है, कोई देखे तो कूड़ा भी फेंक जाता है, यानी सारी गंदगी वहीं पे इकट्ठी होती चली जाती है। ऐसे ही जहाँ प्रभु छोड़ के चला जाता है, वहाँ से सारी शांति चली जाती है, ज्योति चली जाती है, मेल मिलाप चला
जाता है। वहाँ दुनिया की सारी बुरी चीज़ें, बेईमाना, झूठ, गंदगी, व्यभिचार, हर एक चीज़ वहाँ भरपूर हो जाती है। नफ़रत, एक दूसरे को ठगना, एक दूसरे को झूठ बोलना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे से नफ़रत रखना, अलगाव वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि मसीह वहाँ से चला जाता है। और वो यीशु को ना देखने का मतलब है कि हम अब अपनी शांति को अपने घर में से खोने जा रहे हैं। यीशु के ना होने का मतलब ये है कि हम अपनी आशीषों को खोने जा रहे हैं। यीशु को ना देखने का मतलब ये है कि हम अपनी तंदुरुस्ती को खोने जा रहे हैं। यीशु को ना देखने का मतलब ये है कि हम अनंत काल के जीवन को देखने से महरूम होने जा रहे हैं। और अब यीशु को ना देखने का मतलब ये है कि हम अंधकार में जिएंगे, पाप में जिएंगे, रोशनी में हमें कोई नज़र नहीं आएगा। यानी हमारी समझ और हमारी अकल काम करना बंद करने जा रही है। और अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो वचन में लिखा है कि सारी बुद्धि और ज्ञान का स्रोत क्या है? परमेश्वर का भय मानना है। आज ही हम मन फिराएं और आने वाले वचन को ग्रहण करें, वचन लेके आने वाले को ग्रहण करें और ये कहें कि मुबारक है ये इंसान जो प्रभु का वचन लेके आया है। तब प्रभु हमारे पास आके निवास करेंगे और हम नूरो जलाल से, आशीषों बरकतों से भर जाएंगे। उसकी आशीषों में, उसकी चंगाइयों में, उसकी छुटकारे, उसकी शांति में वो नज़र आता है। वो नूर बन के हमारे जीवनों में चमकता है और हमारे साथ होने की अगुवाई देता है। वो बताता है कि मैं इनके साथ हूँ, मैं इस घराने में पाया जाता हूँ। और हमारा पाप, हमारा उठना बैठना, हमारे शाम का माहौल, सुबह का माहौल, दोपहर का माहौल, घर का, ये भी बता देता है कि प्रभु इस घर में नहीं है। उसका मेल मिलाप, उसकी शांति ये बताती है कि प्रभु यहाँ है। आज वचन को ग्रहण करें और प्रभु को अपने घर में ग्रहण करके सदा की शांति और अनंत काल के जीवन को ग्रहण करें। प्रभु हम सब के साथ हो। आमीन। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज का वचन जो आपने दिया है कि हम आपसे मेल मिलाप रखें, आपके वचनों को ग्रहण करें। जितने सुने उन्हें इस वचन को ग्रहण करने की तौफीक देना और अपने वचन के बल से उन्हें दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, शैतान के अंधकार से और अकेलेपन से, थकावट से, गरीबी से, ऐ पिता परमेश्वर, हर तरह की मांदगी और पाप से छुटकारा देना और अपनी महिमा में भरपूर करना प्यारे परमेश्वर। और ऐसा आत्मा दे के हर एक जन ये कहे कि मुबारक है वो जो प्रभु के नाम से आता है, ताकि हर एक जन तेरी आशीष, तेरी बरकत को और तेरी रहमत को पाए। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन।